दोस्तों नमस्कार। ये एक और प्रश्न जेईई मेंस 2025 से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज से है। अच्छा हाँ, एक चीज़, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आ जाइए और मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट पे। ठीक है, अभी चालू करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? A1 A2 A3 एक मतलब ये जो टर्म्स है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और वो इंक्रीज, इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? A2 जो है ना, A2 से ज्यादा है, A1 से ज्यादा है। ठीक है, A2 A1 से ज्यादा है, और A3 A2 से ज्यादा है, और A4 A3 से ज्यादा है। मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा वो, वही तो बोला है उन्होंने, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये कब होगा? कब हम बोल सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिक टर्म में हमें एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? आपको पता है, आर का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होता है। आर का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, अभी और क्या डेटा दिया गया? दो इक्वेशंस दिए गए हैं हमें। A1 इंटू A5 है 28, और A2 प्लस A4 है 29। तो इसी के साथ हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके और हम ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को निकालेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। उसी के साथ सब कुछ तो हो गया ना। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यदि आपको पहला टर्म और कॉमन रेशियो पता है तो काम बन गया, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता है। ठीक है, तो हमें A6 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो शुरू शुरू कर देते हैं। क्या क्या डेटा दिया गया है? A1 A2 A3 जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और कॉमन रेशियो को हम R ले लेते हैं हर बार की तरह। यहाँ पे R जो है एक से ज्यादा है, वो क्यों है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अभी नेक्स्ट, हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होता है? an इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर n-1। ये तो आपको पता होगा, nth टर्म पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो पावर n-1। ये n जो है ना, वो टर्म का नंबर डिनोट करता है। मतलब दूसरा टर्म या तीसरा टर्म या चौथा टर्म, मतलब फोर्थ टर्म में ये n4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये प्रश्न में क्या क्या इन्वॉल्व है? A1 है, ठीक है, वो तो पहला टर्म है। A5 चाहिए हमें, A2 चाहिए और A4 चाहिए। चलिए, तो A5 क्या हो जाएगा? A5 बनेगा A1 इंटू आर पावर 5-1। इसी को तो इस्तेमाल किया है मैंने, इसी में n को 5 डाल लिए, और ये आ जाएगा A1 इंटू आर पावर 4। और क्या चाहिए मुझे? और मुझे चाहिए A2 मतलब A1 इंटू आर पावर 2-1, तो मुझे आएगा A1 इंटू आर। और मुझे चाहिए A4 भी चाहिए, तो A4 मतलब A4 शीट नहीं है यहाँ पे, ये फोर्थ टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो A1 इंटू आर पावर 4-1, तो ये है A1 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अभी पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है हमें? A1 इंटू A5 जो है वो 28 है। ठीक है, A1 तो सब कुछ तो A1 में ही लिखा है ना हमने, तो A1 को ऐसे ही रहने देते हैं। A5 क्या है? A5 है A1 इंटू आर पावर 4। तो A1 इंटू A1 आर पावर 4 हो जाएगा 28। A1 इंटू A1 क्या होगा? A1 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर आर पावर 4 होगा 28, 28। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा डेटा क्या दिया गया है हमें? हमें ये दिया गया है कि A2 प्लस A4 जो है वो है 29। A2 प्लस A4 जो है वो है 29। चलिए अभी देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा यही दिया गया ना, सॉरी सॉरी। चलिए, A2 क्या होता है? A2 होता है A1 इंटू आर, A4 होता है A1 इंटू आर क्यूब, तो वो होता है 29। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ A1R। ठीक है, A1R को मैं कॉमन लूंगा तो मुझे आएगा A1R इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये होगा 29। अभी थोड़ा सा मेरे पहले इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे पास A1R स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? खाली A1 है। तो मुझे A1 को एलिमिनेट करने के लिए ना, ये इस इक्वेशन को मुझे थोड़ा सा स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ना, तो A1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा 29 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 मतलब डिवीजन करेंगे ना, तो हमें आएगा A1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर बाई ये, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 29 स्क्वायर बाई 28। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना A1 स्क्वायर कट जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर पावर 4 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर आर पावर 4 जो है वो आर स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बचने वाला है? 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर बाय 28।
अभी अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। इसके बगैर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 1+r² बाय r मुझे मिलेगा 29/√28। 29/√28। अभी कभी कभार क्या हो जाता है ना, मतलब एग्जाम में नर्वसनेस के कारण, या हम मतलब ऐसे ही, मतलब कुछ कुछ मतलब टेंशन में रहते हैं वगैरह वगैरह, उस चीज़ों से क्या होता है ना, हम जैसे ही ये इक्वेशन को देखते हैं ना, सॉल्व करने बैठ जाते हैं कि चलो भाई अभी चलो सॉल्व करते हैं। पर ऐसे अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे r जो है 1+r² जो है 29/√28 है, ठीक है। अभी r को यदि मैं √28 मान लेता हूँ, ठीक है, पता नहीं है बट √28 मान लेता हूँ, तो r² क्या होगा 28, 1+28 क्या होगा 29। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, r इक्वल टू √28। हम ऐसे ही देखते ही बता सकते हैं, मतलब आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप कम से कम मतलब 30 से 45 सेकंड बचा सकते हैं ऐसे छोटी छोटी चीजों को अपना के, ठीक है। चलिए, तो 1+r² जो है, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। 29 को जो है, 29 को मैं लिख सकता हूँ 1+28, और 28 को मैं लिख सकता हूँ √28²। अभी इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। हम जिंदगी में बहुत कुछ देखते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए ये प्रश्न को देखने में कुछ बुराई तो नहीं है। तो ये होगा, अभी इसको कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि ये √28 है, ठीक है। फाइन, तो r है √28, बढ़िया। तो इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो a1² इंटू r⁴ होगा 28। तो r कितना है √28⁴। √28⁴ क्या होगा, रूट मतलब क्या है, पावर 1/2, तो 28⁴ होल पावर 4। कहीं तो बचपन में सीखा था क्या, a⁴m होल पावर n जो है वो a⁴mn हो जाता है। तो ये हो जाता है 28⁴/2, तो ये हो जाता है 28 स्क्वायर। बचपन में जो सीखा था वही तो इस्तेमाल कर रहे, 1 2 3 4 अभी भी वही चल रहा है ना, अंक ही तो चल रहे हैं। और हाँ, और कुछ भी है वेरिएबल वगैरह, बट अंक तो वही है ना। तो यहाँ पे एक 28 कट जाएगा, a1² इंटू 28 जो है 1 हो जाएगा, और a1² जो है 1/28 होगा, और a1 जो है 1/√28 होगा, ठीक है। तो मुझे a1 मिल गया, और कॉमन रेशियो r तो मुझे पता है √28। तो मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में तो सब कुछ पता है। अगर आपको पहला टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है, बन गई बात। और क्या चाहिए आपको? तो अभी a6 निकालना है। a6 क्या है, a1 इंटू r⁴ मतलब a1 इंटू r⁴ a1 जो है 1/√28 है। अच्छा, ये r⁴ को ना r⁴ इंटू r लिखिए। क्यों, r⁴ क्या है, √28⁴ वो है 28², और r जो है √28। देखिए √28 कट जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, और हमें मिलेगा 784। तो ऑप्शन 4 सही है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, धन्यवाद।